क्या आप एक मदर के रूप में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहती हैं? तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास अपने लिए समय ही नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती हूँ? ये कहानी आप अपने आप को बार बार दोहराती हैं। तो मैं एक स्टोरी बताती हूँ अपने एक क्लाइंट की, मीना, मैंने नाम बदल दिया ऑफ कोर्स, जो 2 छोटे बच्चों की माँ है। हर दिन इस विचार से जूझती थी। एक दिन उनके 4 साल की बेटी ने उनसे कहा, मम्मी आप हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? ये सवाल जब उनकी बेटी ने उनसे पूछा तो उनको एक झटका सा लगा। उस दिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सच्चाई समझी। वे अपने बच्चे को वो नहीं दे पा रही थी जो वो चाहती थी, क्योंकि वो खुद अंदर से खाली हो चुकी थी। तो आज हम बात करेंगे एक माँ के रूप में आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं और ये क्यों इतना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, एक थेरेपिस्ट हूँ, एक कोच और एक मेंटर हूँ, और अपने वीडियो से कोशिश करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी कहीं बेहतर बने। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मदर होने का असली अर्थ क्या है। मदर होने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दें और सारा टाइम अपने बच्चों की देखभाल करते रहें। ये अपने जीवन की, आपके जीवन की वो पड़ाव है, एक मदर बनना, जो आपकी ज़िंदगी को पावरफुल बना सकता है, आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी ला सकता है और आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है। लेकिन अगर आप मदर होना एक पूरी तरह से त्याग के रूप में देखते हैं, जहां आपको अपनी इच्छाएं, ज़रूरतें, अपने गोल्स सबको त्यागने की ज़रूरत है, तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। जब आप अपने खुद की देखभाल नहीं करते तो आप अपने बच्चों को एक ऐसा मॉडल दिखाती हैं जिसमें आप ये दिखा रहे हैं कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब आप लगातार थके हुए हैं, आप चिड़चिड़े हैं, आपकी इमोशंस ऊपर नीचे हर जगह जा रही हैं, अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को प्यार, आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस, आप अपने बच्चे को सही डायरेक्शन दे ही नहीं सकते। और इसलिए एक बेहतर माँ बनने के लिए आपको पहले एक बेहतर, जैसे कहते हैं ना, अपने पे फोकस करने वाला इंसान बनना पड़ेगा। और ये कोई सेल्फिश चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए है। जैसे हवाई जहाज में जब हम जाते हैं तो एयर होस्टेस हमको ये कहती है कि जब आपातकालीन इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, ऑक्सीजन का मास्क नीचे आएगा, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। वैसे ही एज अ मदर पहले अपनी देखभाल करना सीखिए, फिर अपने बच्चों की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 17 तारीख को मैं एक लाइव सेशन कर रही हूँ सुबह 9:30 से 10:30 बजे। उसमें मैं अपनी फेवरेट बुक्स देने वाली हूँ और एक हीलिंग प्रैक्टिस करूँगी, जिसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझें कि आपका ये आइडिया कहाँ से आ रहा है कि आपको अपना जीवन त्याग देना है अपने बच्चों के लिए। प्रॉबेबली आपका ये आइडिया आ रहा है अपनी मदर को देखते हुए, क्योंकि हम ये तो सोचते ही नहीं ना, हम क्यों सोचते हैं जो हम सोचते हैं। तो अगर आपने अपनी मदर को सैक्रिफाइस करते देखा है, अपना ध्यान करते नहीं देखा, तो उसमें उन्होंने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए। अगर हर इंसान अपने को प्रायोरिटाइज नहीं करता है तो वो अपनी जिंदगी से बहुत बड़ी नाइंसाफी करता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी है, आपका वो गिफ्ट है, आप पैदा हुए हैं इस धरती पे, आपका पैदा होने का एक पर्पस है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि ये थॉट कहाँ से आता है और आपने कहाँ से सीखा है कि अपना ध्यान मत रखो, सारा समय अपने बच्चों पे डाल दो। तो थिंक अबाउट दैट थॉट। दूसरी चीज ये है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखें। अपने लिए रोज 1 घंटा निकालें, माइक्रो ब्रेक्स लेना सीखें। चाहे वो 5-5 मिनट के लिए आप लें या 10 मिनट की स्ट्रेच लें। खिड़की से बाहर देखें, अपने मन को शांत करें, नेचर वॉकिंग करें, सोने से पहले का 15-20 मिनट अपने लिए निकालें, एक अच्छी किताब पढ़ें, कुछ भी करें। अपने लिए आइडेंटिफाई करें कि मुझे अपनी क्या सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस करनी है। याद रखें कि समय आपके पास 1 घंटा ही चाहे होगा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरी बात, नहीं कहना सीखें। अगर आपके बच्चे किसी चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपने पूरा खाना बना दिया,
आपने सब्जी बनाई, आपने दाल बनाई और आपका बच्चा कहता है मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा, तो भैया नहीं खाना है तो भूखे रह लो। क्योंकि आपके बच्चे को इस बात की कदर होनी चाहिए कि मेरी माँ ने एफर्ट करके, मेहनत करके खाना बनाया। फिर से किचन में जाके उसके लिए कुछ और बनाना बहुत ही बुरा आइडिया है। अपने बच्चे को ना कहना सीखें। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर यू, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड। बच्चे को भी पता होना चाहिए कि मेरी मम्मी की सीमाएं हैं, एक दायरा है, और उस दायरे को वो मैं नहीं क्रॉस कर सकता या मैं नहीं क्रॉस कर सकती। बच्चे को अगर अपने अपना स्कूल का बैग अपनी जगह पे रखना है तो रखना है, आपको नहीं उठाना। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि मैं कई बार अगर आप कहीं बच्चों की स्कूल की बस आई है ना, तो मदर्स बच्चों के स्कूल के बैग लेके अपने कंधों पे लेके चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि आप जिंदगी भर अपने बच्चे का बोझ उठा के चलेंगे? जब आप चले गए तो बच्चे का बोझ जिंदगी में कौन उठाएगा? और वही बच्चा आपको आगे जाके कोसेगा, क्योंकि आपने उसको इंडिपेंडेंट बनना नहीं सिखाया। आपने उसकी जिंदगी में रोड़े इकट्ठे कर दिए क्योंकि आपने बच्चे को सीमाएं नहीं सिखाई। तो अपनी सीमाएं बांधना सीखें। अपने कैलेंडर में अपना समय को नॉन नेगोशिएबल बनाएं। आपको कोई वॉलंटियर काम करना है तो करें। ये बहुत जरूरी है। आप ये समझें कि अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगी, आप अपनी सीमाएं नहीं बांधेंगी, तो लोग आपके ऊपर चल के जाएंगे, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो। तीसरी चीज, आपको अगर इतना मैनेज, बीइंग अ मदर इज अ फुल टाइम जॉब एंड अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे मेहनती कामों में से एक है एक माँ बनना। लेकिन आप अगर उस चीज पे फोकस नहीं करते, आप उसको अपनी एनर्जी पे फोकस नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करते। क्या आप जानते हैं इंडिया में लेस देन 0.3% लोग एक्सरसाइज करते हैं। हम वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल हैं। हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। हमारे घर में अगर हम पार्टी करेंगे ना तो हम तलाई चीजें वाले बनाएंगे। विमेन एक्सरसाइज करती ही नहीं, वॉक पे नहीं जाते। आप छोटी सा एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी मॉल में जाइए या आप कहीं, आप देखेंगे 80% जो वुमेन है वहां पे वो तेज नहीं चल पा रही हैं। घुटनों की प्रॉब्लम आफ्टर अ सर्टेन एज हर इंडियन वुमेन को, क्योंकि हमने एक्सरसाइज करी नहीं। हमने अगर एक्सरसाइज नहीं करी तो हम फिट कैसे होंगे? इट इज इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी फिट। एक अच्छी माँ बनने के लिए भी आपको फिट रहना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? डांस पार्टी करें, रोज 15 मिनट के लिए अपना फेवरेट म्यूजिक लगाएं, बच्चों को भी बच्चे भी नाचें, आप भी नाचें। बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं, आप भी जाएं, यू कैन वॉक इन द पार्क। आप एक फैमिली योगा प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर में लिफ्ट है तो बच्चों के साथ रेसिंग करें, देखते हैं कौन पहले माले पे पहुंचेगा। सीढ़ियों को यूज करें। छोटी छोटी चीजें करें, लेकिन अपनी लाइफ में एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी फिजिकल फिट। क्योंकि आपकी शादी हो गई, लेडीज यही कहती है मैम अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, अब क्या करना? तो ये बच्चे हो गए और शादी कब हो गई, ये कोई डेथ सेंटेंस है कि इसके बाद मुझे अपना ध्यान नहीं रखना? ये कहाँ से, ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है? कहाँ से हम ये ऐसी चीजें सोचते हैं? मेरा वजन आज से 10 साल पहले 110 किलो हो गया था। आज भी मेरे आइडियल वेट से मेरा वजन 15 से 17 किलो ज्यादा है। मैंने अपनी लाइफ में अपने वेट को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना सीखा ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं सीखा। लेकिन जब आज मुझे पता है कि मुझे वेट कम करना है और मैंने पिछले 6-7 साल में करीब 22 किलो वजन कम किया है, तो आई फील मच बेटर। आई हैव मोर एनर्जी टू डू थिंग्स दैट आई लाइक। चौथी चीज जो आपको करनी है, आपको अपने आप पे फोकस करके कोई ना कोई नई चीज सीखनी है। चाहे आप एक नई लैंग्वेज सीखें, चाहे आप एक कोर्स लें, चाहे आप ऑनलाइन पे यूट्यूब वीडियोस बनाना सीखें, या कोई हॉबी शुरू करें। अपने आप को प्रॉमिस करें कि 2025 इज द ईयर जब मैं कुछ नया सीखूंगी, और हर रोज उस चीज के लिए आधा घंटा 15 मिनट दें। किताबें पढ़नी सीखें। हर दिन एक किताब लाएं, आपके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है वहां से लाएं। सेकेंड हैंड बुक्स भी अमेजोन पे मिलती हैं, बट बुक्स पढ़ें। जो चीज आपको इंटरेस्ट करती है उसके लिए टाइम निकालें। एक पेन मदर ने मेरे साथ शेयर किया कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ, और मैं उन्होंने कहा तो आप तो बहुत बिजी हैं, आपके पास तो फुल टाइम जॉब भी है, तो आप कैसे कर रही हैं?
यानी मैम मैं सोने से 15 मिनट पहले आपने अपने ऑनलाइन कोर्स को पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना चाहती हूँ। और ज़रूरी बात जो आपको सोचने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि मदद मांगे। एज अ मदर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को पालने की, एज अ मदर घर के हर परिवार सदस्य की जिम्मेदारी है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके इन लॉज हो, हर एक को कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। आपका जीवन सिर्फ रोटी पकाने में, बच्चों को ध्यान रखने में, उसके लिए नहीं बना है। वो बहुत खूबसूरत काम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन खाना बना लिया तो प्लेट उठा के बच्चे सिंक में रख सकते हैं। अगर बच्चों ने शावर ले लिया है तो अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको तैयार आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अपने लिए टाइम निकालना, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना एक माँ के अनुभव को और खूबसूरत बनाता है। एक और चीज जो मुझे लगता है जो वुमेन करियर वुमेन है उनको एक बहुत गिल्ट होता है कि बाप रे मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही। लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप एक करियर वुमेन हैं, आप अपना पैसा कमाती हैं, तो आप शायद अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन दे सकती हैं। और टाइम का जहाँ तक सवाल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ 10 घंटे रहें। मैं अब बहुत सारी ऐसी माओं को जानती हूँ जो नौकरियाँ नहीं करती और वो सुबह से लेकर शाम तक अपने मोबाइल पर लगी हुई रहती हैं। बहुत ऐसी मदर्स को जानती हूँ मैं। दे हैव नो टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन, 0 टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन, लेकिन वो नौकरी नहीं कर रही। तो अगर आप 15 मिनट से आधा घंटा क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं तो आपको गिल्ट कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए। यू आर डूइंग द बेस्ट दैट यू कैन डू। इस बात को समझने की जरूरत है। एक मां होना आसान काम नहीं है। ये आइडिया लेके चलना कि क्योंकि मैं एक मदर बन गई हूं अब मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं करूंगी, बहुत ही रद्दी और बहुत यूजलेस आइडिया है। अपने ऊपर फोकस करना, अपनी हेल्थ पे फोकस करना। कल अगर आपकी बोन्स ब्रिटल हो गई क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या कल आपने बिकॉज आप इतना वेट गेन कर लिया, कल आपको एक पैरालिटिक स्ट्रोक हो जाता है, तो आपके बच्चे आपकी हेल्थ को वापस नहीं लेके आ सकते। आपने उनके लिए जितना भी प्यार निछावर किया हो, अपनी जिंदगी उन पर लगा दी हो। आपकी सेहत की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी है। अपने जीवन को कंट्रोल करना, उसको बेहतर बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। सो बीइंग अ मदर इज ग्रेट, इट्स अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके भी चैलेंजेस हैं, उसकी भी बाउंड्रीज होनी चाहिए, और आपको एक संपूर्ण व्यक्ति बनाना आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे आइडियाज को लेके अपनाएं अपनी जिंदगी में। सीमाएं निर्धारित करें, ना कहना सीखें, अपने मन को डेवलप करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, और अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करें। आप एक केवल माँ नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। याद रखें, आपकी खुशी और आपकी जो हैप्पीनेस या जॉय है या सेटिस्फैक्शन है, वो आपके बच्चों की पर्सनालिटी में दिखेगी। अगर आप ही दुखी हैं, आप अपने आप को बिल्कुल जूझ रही हैं कि आपको ये भी करना है, अपने बच्चों के कपड़े भी देखने, ये 24 घंटे आप अपने बच्चों के बारे में सोच रही हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो मान के चलिए ना तो आप खुश रहेंगे, ना आपके परिवारजन खुश रहेंगे, ना आपके बच्चे खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप वही काम खुशी के साथ कर रहे हैं, बाउंड्रीज के साथ कर रहे हैं, हेल्प मांग के कर रहे हैं, देन यू विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल हार्मोनियस एनवायरनमेंट इन योर हाउस। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इस चीज़ को सीरियसली लेंगी। आपके इन सुझावों को फॉलो करने से आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। और चैनल का आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाएंगे ताकि जब भी वीडियो आए, जो रोज़ एक वीडियो आता है, आपको उसके बारे में पता चल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।